इंग्लैंड के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गई टीम इंडिया तो पूरे क्रिकेट जगत में मचा भयंकर बवाल। भारतीय टीम की बुरी हार देखकर टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, यहां तक कि इरफान पठान और वीरेंद्र सहवाग भी हैरान हो गए और अपने ही खिलाड़ियों पर भड़क गए। इन दिग्गजों ने हार का ठीकरा जिन जिन खिलाड़ियों पर फोड़ा है उसे जानकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर कैसे इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में बुरी तरह हारी भारतीय टीम? इस शर्मनाक हार के बाद दिग्गजों ने क्या क्या चौंकाने वाले बयान दिए, इनके पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम की हार के लिए कौन कौन से खिलाड़ी जिम्मेदार हैं? आप नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को सिर्फ 193 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन दूसरी पारी में टीम इंडिया महज 112 रन पर 8 विकेट खोकर लंच तक पहुंची और आखिर में यह मैच बुरी तरह गंवा दिया। पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरी पारी में केएल राहुल 39 रन और रविंद्र जडेजा के 61 रन को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे बड़े खिलाड़ी फ्लॉप रहे, जिसकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर इंग्लैंड की गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। खासकर जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कॉर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम की इस शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया है। टीम की ऐसी हालत देखकर भारतीय दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान और सुनील गावस्कर भी हैरान रह गए। इन दिग्गजों ने हार को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनकर आपके के होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इन दिग्गजों के पूरे बयान दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की हार पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा, मैं इस हार से बेहद दुखी हूं। पहली पारी में हमारे बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरी पारी में पूरी टीम फ्लॉप हो गई। मुझे लगता है कि इस हार की जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत पर आती है। जायसवाल ने सिर्फ 7 गेंदों पर खाता तक नहीं खोला, यह उनके लिए शर्मनाक प्रदर्शन है। शुभमन गिल, जिन्हें कप्तान बनाया गया था, उन्होंने न सिर्फ बल्ले से निराश किया बल्कि कप्तानी में भी पूरी तरह विफल रहे। ऋषभ पंत, जो टीम के आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं, सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए, यह उनके लिए बड़ी चूक है। नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी भी रन नहीं बना सके, जिसकी वजह से टीम को भारी नुकसान हुआ। भारतीय टीम को आत्ममंथन करने की जरूरत है, वरना ऐसी हारें लगातार होती रहेंगी। वहीं टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग तो इस हार से बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने कहा, यह क्या हो रहा है टीम इंडिया के साथ? दूसरी पारी में तो हमारे बल्लेबाजों ने ऐसा खेला जैसे उन्हें क्रिकेट की ABCD भी नहीं आती। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था, लेकिन उन्होंने न तो टीम को सही दिशा दिखाई और न ही खुद रन बनाए। सिर्फ 6 रन बनाकर आउट होना उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों पर सवाल खड़ा करता है। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत जैसे युवा खिलाड़ियों ने भी निराश किया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 100% मेहनत की, लेकिन हमारे खिलाड़ी तो मैदान पर सोए हुए से लग रहे थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद टीम की हालत और खराब होती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो टीम इंडिया का नामो निशान मिट जाएगा। इसके अलावा पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी टीम इंडिया की हार पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मैंने पूरे मैच को ध्यान से देखा। पहली पारी में तो लग रहा था कि भारत जीत जाएगा, लेकिन दूसरी पारी में खिलाड़ियों की लापरवाही ने सब बिगाड़ दिया। शुभमन गिल की कप्तानी पूरी तरह फीकी रही। वह न तो फील्डरों को सही दिशा दे पाए और न ही खुद रन बनाकर टीम को संभाला। यशस्वी जायसवाल का 0 पर आउट होना और ऋषभ पंत का 9 रन बनाकर आउट होना टीम के लिए बड़ा झटका है। केएल राहुल ने 39 रन बनाए, लेकिन वह भी टीम को जीत तक नहीं ले जा सके। मुझे लगता है कि शुभमन गिल को टीम इंडिया की कप्तानी से इस्तीफा देना चाहिए, तभी टीम की हालत सुधर सकती है, वरना ये खिलाड़ी टीम का भविष्य चौपट कर देंगे। अंत में टीम इंडिया के दिग्गज सुनील गावस्कर ने इस हार को भारतीय क्रिकेट के लिए शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा, जो टीम कभी टेस्ट क्रिकेट की बादशाह थी, आज इंग्लैंड के सामने घुटने टेक रही है। दूसरी पारी में 112 रन पर 8 विकेट गंवाना बताता है कि हमारी टीम में न तो बल्लेबाजी है और न ही गेंदबाजी। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम पूरी तरह बिखर गई। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों ने निराश किया। केएल राहुल ने कोशिश की, लेकिन अकेले दम पर मैच नहीं जीता जा सकता। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन रणनीति की कमी ने हमें हरा दिया। भारतीय टीम को अब पूरी तरह से रीबिल्डिंग की जरूरत है, वरना ये खिलाड़ी टीम का नाम डुबो देंगे।
तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय दिग्गजों ने टीम इंडिया की हार पर कितने गहरे और चौंकाने वाले बयान दिए हैं। शुभमन गिल की कप्तानी, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर इन दिग्गजों ने जमकर निशाना साधा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के हार के लिए कौन कौन खिलाड़ी हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। 193 रनों का लक्ष्य चेज करने उतरी भारतीय टीम मात्र 22 रनों से यह रोमांचक मुकाबला हार गई। इस हार ने न सिर्फ भारतीय प्रशंसकों को निराश किया, बल्कि टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने बिना किसी लाख लपेट के अपनी भड़ास निकाली और हार के 5 बड़े कारणों को गिनाया। साथ ही कुछ सीनियर खिलाड़ियों, खासकर रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और कप्तान शुभमन गिल पर जमकर निशाना साधा। तो आखिर क्या कहा गंभीर ने और भारत की इस हार की वजह क्या थी? चलिए आपको दिखाते हैं गंभीर का वह तीखा और बेबाक बयान। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था। लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अपनी पहली पारी में 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने भी यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 387 रन बनाकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरी ओवरों में उनका फैसला गलत था। मोहम्मद सिराज को आखिरी क्षणों में और सावधानी से खेलना चाहिए था। मैं इन खिलाड़ियों से नाराज नहीं हूं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसी गलतियां माफ नहीं की जा सकती। गंभीर ने यह भी कहा कि यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा, हमने एजबेस्टन में शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन लॉर्ड्स में हमारी कमियां उजागर हो गईं। हमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर पहलू में सुधार करना होगा। यह सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। हम अगले मुकाबले में जोरदार वापसी करेंगे, यह मेरा वादा है। दोस्तों, गौतम गंभीर का यह बयान न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट फैन बेस के लिए एक बड़ा संदेश है। इस हार ने भारतीय टीम की कमियों को उजागर कर दिया है और अब सबकी नजरें अगले टेस्ट मुकाबले पर टिकी हैं। तो आप क्या सोचते हैं, भारत की इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। गंभीर ने मिडिल ऑर्डर की नाकामी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमारा मिडिल ऑर्डर पूरी तरह ढह गया। करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी इस मैच में सुपर फ्लॉप रहे। करुण नायर को हमने मौका दिया, लेकिन उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। नीतीश और वॉशिंगटन से हमें ऑल अराउंड प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन दोनों बल्ले से फ्लॉप रहे। अगर मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी दिखाई होती तो शायद हम यह मुकाबला जीत सकते थे। गंभीर ने रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज के फैसलों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब 9 विकेट गिर चुके थे तब रविंद्र जडेजा 61 रन बनाकर नाबाद थे और अच्छी लय में थे, लेकिन उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक सिराज को क्यों दी? यह एक गलत फैसला था। सिराज को आखिरी ओवरों में बेहतर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन वह क्लीन बोल्ड हो गए। यह टेस्ट क्रिकेट में अनुशासन और जिम्मेदारी की कमी को दर्शाता है। हमें ऐसी गलतियों से बचना होगा। इसके अलावा उन्होंने सबसे ज्यादा जोर रणनीति की कमी पर दिया। उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट में जीत के लिए मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है। हमने 193 रनों का लक्ष्य चेज करने में जल्दबाजी दिखाई। हमारे बल्लेबाजों ने धैर्य नहीं रखा और एक के बाद एक विकेट गंवाए। शुभमन गिल को बतौर कप्तान मैदान पर और आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए थी। हमें इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी को रोकने के लिए बेहतर प्लान की जरूरत थी। अंत में गंभीर ने सीनियर खिलाड़ियों पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, शुभमन गिल हमारे कप्तान हैं और उनसे मैदान पर ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद थी। 6 रन बनाकर आउट होना स्वीकार्य नहीं है। इंग्लैंड की दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों, खासकर जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को 192 रनों पर समेट दिया। इस तरह भारत को जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य मिला, जो टेस्ट क्रिकेट में अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा था। लेकिन जब भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। 112 रनों पर 8 विकेट गिर चुके थे और रविंद्र जडेजा ने अकेले दम पर 61 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत के करीब लाने की कोशिश की। लेकिन अंतिम ओवरों में मोहम्मद सिराज के क्लीन बोल्ड होने से भारत यह मुकाबला 22 रनों से हार गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने अपनी नाराजगी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की।
उन्होंने कहा, यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए शर्मसार करने वाली है। 193 रनों का लक्ष्य टेस्ट क्रिकेट में कोई बड़ा स्कोर नहीं है। हमारी बल्लेबाजी और रणनीति में ऐसी खामियां दिखीं जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गंभीर ने हार के प्रमुख कारण गिनाए और खिलाड़ियों की कमियों को बेबाकी से उजागर किया। गंभीर ने बल्लेबाजी इकाई की लापरवाही को हार का सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि हमारी बल्लेबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप रही। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने पहली पारी में रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में ये खिलाड़ी भी जिम्मेदारी नहीं दिखा पाए। शुभमन गिल, जो हमारे कप्तान हैं, केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए। ये एक कप्तान और सीनियर बल्लेबाज से बिल्कुल उम्मीद नहीं था। करुण नायर और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों ने भी निराश किया। हमें अनुशासित बल्लेबाजी की जरूरत थी, लेकिन हमने गलत शॉट खेले और विकेट गंवाए।